बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। LHV फर्स्ट ईयर को लेक्चर दूँ तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट कहते हैं कि हमें लेक्चर दें, और सेकंड ईयर को दूँ तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें लेक्चर दें। सो मैं जो है ना दोनों को ही 1 बाय 1 जो करवाती हूँ, फर्स्ट ईयर को भी सेकेंड ईयर को। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर जो 4 है ना, LHV पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 4 है, नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट। उसका एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है जी? एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स ऑकर इन द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये नोट्स हैं, मेरे अपने नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स, जहाँ से मैं पहले भी आपको तैयारी करवाती थी, और इनको ज़रा जो है बाइंड चेंड करके प्रिंट में कर दी गया। ये वही चीज़ है जो आपको पहले मैं दिया करती थी। बेटा डोंट डिस्टर्ब मी। एक बुक दे दे मुझे। अच्छा जी, सवाल हमारा जो है ना आपने सुन ली क्या? अच्छे से पहले 2 दफ़ा सवाल को आपने पढ़ना है। ये सवाल पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये लास्ट टाइम पेपर में सवाल आया था। मेन जो चेंजिंग्स आती हैं, जो मेन फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं, ब्रेस्ट में होती हैं, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होती हैं। साथ साथ मैं आपको शो भी करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि किस तरह की चीज़ है जहाँ से मैडम आपको पढ़ा रही हैं। ये है जी पहला हमारा पॉइंट है, ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेस्ट में चेंजिंग होती है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है ना ये तीन मेन चीज़ें हैं जहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग्स होती हैं। ठीक है, ओवरऑल पूरी बॉडी में ये 3 मेन चीज़ें हैं जो इस सवाल में हमने इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करना है या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या तो आपको ये पूरा सवाल आएगा या इस सवाल का एक पोर्शन आ जाएगा, लाइक चेंज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या लास्ट टाइम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पे ऊपर नोट आया था। बच्चों ने ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से किया था, लेकिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है ना कार्डिक का जो है ना वो शायद पोर्शन उन्होंने छोड़ दिया, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये सवाल आया कहाँ से है। तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, कुछ भी नहीं छोड़ना। कोई भी आप ऑप्शन पे चीज़ छोड़ेंगे ना तो वही पेपर में आ जाती है। तो आपने हर चीज़ को जो है ना स्मूथली अच्छे तरीके से शॉर्टकट वे में, जिस तरह नोट्स में चीज़ बनी हुई है, नंबर भी देखें बुक्स में कि बैक साइड पे जो है ना शो किया हुआ है, तो हर चीज़ को आपने जो है ना शॉर्ट वे में करना है। सारा मेथड इसमें बताया हुआ है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो है ना हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 मेन चीज़ें हैं, वल्वा है, विजाइना और यूट्रस। सबसे पहले हम वल्वा को देख लेते हैं कि वल्वा जो है वो किस तरह उसमें चेंजिंग्स आते हैं। वल्वा होता है लिबिया मेजोरा, लिबिया मिनोरा, जो एक्सटर्नल पार्ट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो सारा है ना, उसको वल्वा बोला जाता है। लिबिया मेजोरा और लिबिया मिनोरा जो है ना बिकम्स मोर पिगमेंटेड, स्वोलन एंड सेंसिटिव ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड हार्मोनल चेंजिंग्स। ठीक है, कितना सिंपल, मतलब स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही समझ आ जाती है कि ये चीज़ लिखी हुई, ये पिगमेंटेड होगी। ठीक है, कलरफुल हो जाएगी। कलर मतलब इसमें पिगमेंटेड मतलब या तो स्किन जो है ना वो थोड़ी सी वो हो जाएगी, मतलब कलर इसका ब्लैकिश में आना शुरू हो जाएगा, ब्लूइश में, इस तरह बस पिगमेंटेड हो रही है। स्वेलन मतलब यानी उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी, और इसके अलावा हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से इसका ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम वस्कुलर, हाइपर पिगमेंटेड एंड हाइपोट्रोफाइड। अच्छा जी, विजाइना की बात की जाए तो विजाइना जो है वो वस्कुलर हो जाएगी, इसका कलर जो है ब्लूइश हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी विजाइना, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड लिकोरिया। विजाइना का क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें चेंजिंग जो है ना ये विजाइना में आएंगी। विजाइना वस्कुलर होगी, सॉफ्ट होगी, इसमें अमाउंट ऑफ म्यूकस और लिकोरिया जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, लुक इसकी ब्लूइश हो जाएगी, और इसकी जो एसिडिटी है एसिडिक हो जाएगी। विजाइनल जो सेक्रीशन है वो एसिडिक हो जाएगी, यानी तजाबियत वाली उसकी जो सेक्रीशन होना शुरू हो जाएगी। यूट्रस की बात की जाए तो यूट्रस का जो है ना मेन चीज़ जो वेट और लेंथ है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यूट्रस की जो वेट और लेंथ ये इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। इसके अलावा
बॉडी ऑफ यूट्रस, आइस्थमस और सर्विक्स में भी चेंजिंग्स आती हैं। यूट्रस की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हो जाती हैं? 7, ये MCQs के तौर पे भी आपने याद कर लेना है। 7.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक एक्सीड कर जाती है। वेट की बात की जाए तो यूट्रस का वेट, ग्रेविड यूट्रस जो है ना वो लार्ज हो जाएगी फ्रॉम 50 ग्राम टू 1000 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम या 1000 ग्राम तक इसका वेट जो है ना वो बढ़ जाता है। 500 ग्राम ये नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के जो वेट है ना वो 500 ग्राम 50 ग्राम है, और जो ग्रेविड यूट्रस है वो 1000 से 900 ग्राम तक उसका वेट चला जाता है। मसल्स इसमें होते हैं आउटर लॉन्गिट्यूनल, ठीक है, मिडल होते हैं वस्कुलर और इनर सर्कुलर है। ये देख लें जी, स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। आउटर, इनर और मिडल जो है ना किस तरह के मसल्स हैं ये आप देख लें, क्योंकि इसमें भी चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, ब्लड फ्लो की बात की जाए तो ब्लड फ्लो जो है ना वो 50 ml पर मिनट से लेके 700 to 800 ml पर मिनट जो है ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो जो है 700 to 800 ml इंक्रीज होता है, और ये MCQs के तौर पे आपने कर लेना है याद। और इसके अलावा आइस्थमस की बात की जाए, आइस्थमस जो है ना वो पोर्शन कौन सा है जी? ये जो आइस्थमस है ना अपर वाला जो पोर्शन है, फंडस के साथ वाला जो पार्ट है, इसको हम आइस्थमस बोलते हैं। और इसकी चेंजिंग्स की बात की जाए तो इसकी मेजरमेंट जो है ना वो 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है अप टू 12 वीक। ठीक है, एलोंगेट और डायलेट हो जाएगी। ये डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो है ना एस्थमस एलोंगेट है और डायलेट हो चुकी है। ओके हो गया। डायग्राम से जितना आप समझ के पढ़ेंगे देखेंगे उतनी आपको जो है ना चीज़ें अच्छे से जो है ना वो माइंड में फिट होंगी, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी। सर्विक्स की बात की जाए तो सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। सर्विक्स वो पार्ट है जहाँ से जो है वो जिसकी ओपनिंग से ना बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी की, नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन भी यही है कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स और बुक्स तो देख लें। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स को हम जो है ना वो नॉर्मल लेबर बोलते हैं। की बुक्स तो देखे। ठीक है, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एंड शो ब्लूइश डिस्कलोरेशन, जिसको हम गुडल साइन भी बोलते हैं। MCQs भी आपको आ सकता है कि राइट व्हाट इज़ गुडल साइन। तो गुडल साइन क्या शो करता है कि सर्विक्स जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है और ब्लू हो गई है। यहाँ पे आप देख लें कि सर्विक्स बिल्कुल ओके है। ठीक है, और ये आप साथ देख लें, थोड़ी सी ना बाइंडिंग में इशू आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें कि सर्विक्स ब्लू कलर में है और सॉफ्ट हो चुकी है, जिसको हम गुडल साइन बोलेंगे। सही हो गया। देन हमने जो है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स जो है वो एडिमाटोस होगी, यानी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, उसमें सॉफ्ट होगी और मस्कुलर होगी, जिसको हम गुडल साइन बोलते हैं। अच्छा जी, इट्स लेंथ डबल एंड वॉल्यूम इंक्रीज। लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा। 3 वीक पे आप यूट्रस देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, और अप टू 12 वीक्स पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ हमारी जो है ना अब आई है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो चेंजिंग्स होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और बहुत ईजी भी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। हमने सिर्फ कार्डिक आउटपुट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, वीनस प्रेशर और रेड ब्लड सेल्स वॉल्यूम, ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, और हमारा ये सवाल जो है ना बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है ना चेंजिंग किस तरह होगी जी? कार्डिक आउटपुट हमारा जो है ना 30% इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल टू 30%, नॉर्मल से 30% तक जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नॉर्मल ये देख लीजिए, नॉर्मल कार्डिक आउटपुट कहाँ पे गया? 30% अबव उससे चला गया। नॉर्मल से 30% आउटपुट ज़्यादा होगा। पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 10 पर मिनट, यानी पल्स रेट जितना होता है ना उससे 10 जो है ना पर मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये कार्डिक आउटपुट में आपने लाजमी इंक्लूड करना है। ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो मोस्टली वुमेन का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देयर इज ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर इन सम वुमेन। 120/80 नॉर्मल है, तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ये हमने हमारा
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आएगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम की बात की जाए तो थर्ड मंथ में जो है ना ब्लड वॉल्यूम पीक पे होता है, 25% राइज हो जाता है 100 ml एट 32 वीक एंड देन इंक्रीज टिल डिलीवरी। तीसरा ट्राइमेस्टर होता है थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर का तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ, ठीक है। फर्स्ट टू सेकंड और थर्ड मंथ में जो है ना ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड वुमेन के अंदर जो है ना वो पीक पे चला जाता है, 25% जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से 100 ml और 32 वीक्स तक जो है ना वो टिल डिलीवरी तक पीक पे ही रहता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये पीक पे जाना शुरू हुआ ब्लड वॉल्यूम। अक्सर आपने नोट भी किया होगा कि जो हामला औरतें होती हैं ना तीसरे मंथ में ना उनका जो है वो सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, उनका ब्लड वॉल्यूम एक्चुअली जो है ना वो अगर वो अच्छी खुराक खा रही ना ब्लड वॉल्यूम उनका ऑटोमेटिकली जो है ना 25% अबव हो जाएंगे। पाम्स आप देख सकते हैं, ये चीज़ें आप नोट किया करें, ठीक है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली में इन चीज़ों को आप देखा करें, लाजमी नोट किया करें। आपको खुद ही पता, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर उनके मसले मसाइल सुन लेंगे ना आपको पता चल जाएगा हर चीज़ का। तो ये ब्लड वॉल्यूम जो है ना प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से अबव होना शुरू टिल डिलीवरी तक जो है ना ये ब्लड वॉल्यूम अब सही रहता है, ठीक है। अपग्रेड ही होता है 25% तक। और ये MCQs भी आपने मार्क कर लेना है, 25% तक जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। बच्चा ये अगर आपने इस तरह के नोट्स लेने हैं, अब मैं वीडियो को कर रही हूँ स्टॉप, तो आपने जो इसको तो आपने जो है ना इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा ये सेकंड ईयर के भी इसी तरह नोट्स बनाए हुए हैं, ये देख लें सेपरेटली, मेरे अपने लिखे हुए हैं। ये ग्रुप ए, ये है जी ग्रुप डी, ये है ग्रुप बी और ये है जी ग्रुप सी, ठीक है। तो ये सारे जो है ना कलरफुल में बड़े ज़बरदस्त बनाए हुए हैं डायग्राम लगा के। तो ये ज़रूर मंगवाएं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, बच्चे कह रहे हैं कि 2 मंथ रह गए हैं एग्ज़ाम में, और ऐसा ही है कि एग्ज़ाम में टाइम शॉर्ट है, तैयारी जो है वो कम है। तो आप ज़रूर इनको ऑर्डर करें, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिकल कॉपी लिखी हुई हर चीज़ मौजूद है। वाइवा बुक, वाइवा में किसी भी किस्म का आपका प्रॉब्लम हो रहा है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा, फर्स्ट टाइम आप वाइवा देने जा रहे हैं मेडिकल का, तो उसमें भी आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सारी गाइडलाइन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।